कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मिथुन राशि के जातक। अगस्त का जो महीना है 1 से लेकर 31 तारीख के मध्य जो दिन है, मध्य जो काल है, मध्य जो अवधि है, आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। तो मूल समझ लीजिए, मूल तो बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन 17 से लेकर 21 तारीख के मध्य यह जो 5 दिन है, यह 5 दिन आपके लिए थोड़ा सा आपको सावधानी से गुजारने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि भ्रम की स्थिति बहुत अधिक बनी रहेगी और ओवर थिंकिंग जो है वह आपको परेशान कर सकती है। ओवर रिएक्शन वाली जो चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा जो है आपने ज़्यादा सोच के रखा हुआ है, वह चीज़ आपको परेशान कर सकती है। और कुल मिला के यह बात है कि 17 से 21 तारीख के मध्य बहुत ज़्यादा जो मानसिक संघर्ष है वह हमारे को परेशान कर सकता है। उसके अलावा बाकी सारे दिन जो हमारे संतुलित जाने वाले हैं, ये विशिष्ट ध्यान रखने योग्य जो है ये अवधि रहेगी 17 से लेकर 21 अगस्त। अब जो गोचर में जो कुंडली बन के आती है, इसमें जो भाव बनते हैं, 12 भाव बनते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। प्रत्येक ग्रह आपके लिए अगस्त में क्या शुभता लेकर आया है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब लग्न से शुरू करते हैं। मिथुन लगन है, स्वामी हैं बुध। बुध जो है धन भाव पे बैठे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि 18 जुलाई को, पिछले महीने की 18 तारीख को, ये वक्री और अस प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह रहेगी कि 21 अगस्त को शुक्र भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, जो कि अभी लगन में बैठे हुए हैं। तो आपकी स्थिति ये चीज़ समझ जाइएगा कि 21 तारीख तक आते आते बहुत अधिक बेहतर तो होगी। वो 5 दिन अगर आप ध्यान रखते हो तो, थोड़ा सा वहाँ पर कुछ चीज़ें अवॉइड करके चलते हो तो 21 अगस्त के बाद से लेकर और ज़्यादा इम्प्रूव होने लग जाएगी। यह चीज़ समझ जाइएगा कि जहाँ पर मिथुन राशि के जातक कोई शिकायत बनी रहती है कि कितना भी मीठा क्यों ना बोल लो, कितना भी स्वर्ण का बन के अपनों के लिए क्यों ना खड़े हो जाओ, इन्होंने पीतल पीतल कहकर हमारे को तिरस्कार करना ही करना है। वह स्थिति सारी बदलने वाली है। और ये स्थिति जिस भी ऐसे, जिसको सो कॉल्ड परिवार का मेंबर कहते हैं, उसके कारण उत्पन्न हुई थी, उसका चेहरे पे जो नकाब है वह उतरने वाला है। तो समझिए 17 से 21 के मध्य ये चीज़ होनी ही होनी है। इसलिए मैंने आपसे निजी प्रार्थना करी है कि चुपचाप बैठ के देखिए कि जब ईश्वर जब न्याय करते हैं तो किस तरीके से जो है ऐसी चीज़ें जो ऐसा लगता था कि हो ही नहीं सकती हैं, और वो भी कितनी सरलता से संभव होने लग जाती हैं। तो कुल मिला के लग्नेश को अगर ध्यान में रख के बात करें तो अगस्त का महीना बड़ा ज़्यादा संतुलित और सुलझा हुआ जाने वाला है। अब दूसरे सेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र की यहाँ पर युति होगी, और क्योंकि बुध जो है थोड़ी सी मजबूत स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, इसका सीधा प्रभाव आपके उत्तम भविष्य पे पड़ने वाला है। आपके घर में जो स्त्री पक्ष है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपकी मदद करने के लिए, कुछ काम वगैरह तलाश रहे हैं या कुछ घर से कुछ शुरू करा है, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वो सफलता मिलनी ही मिलनी है। यह आधार बनने वाला है अगस्त का महीना। मेहनत वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। सूर्य जो है कर्क राशि में निकलकर 17 अगस्त को केतु के साथ युति कर लेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि केतु का मतलब है ग्रहण लग गया ना। यह भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य का ये अपना घर है, और केतु की जो एक्स्ट्रा बदमाशी चलती है, जो हमारा सारा ध्यान इसी बात में लगा देता है कि यह याद करिए कि उस व्यक्ति ने अमुक वर्ष में और अमुक महीने में तुमसे ये शब्द कहा था, और तुम कहाँ के कहाँ पहुँच गए और वो कितना फल फूल रहा है। यह जो व्यर्थ का मानसिक संघर्ष है, इसको ये राहु और केतु ये जो उल्टे बैठे होते हैं, तीसरे और नौवे के ये बैठ जाएँ ऐसे, तो उसको बोला जाता है स्कैनिंग विद्या में कि ये उल्टे होके बैठ गए। इनका काम क्या है कि कोई भी चीज़ हो रही है उसको व्यर्थ में सोचो, उसको ये चीज़ भविष्य में लेके जाओ कि अगर ऐसे चलती रही तो इसका मेरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और कहीं नहीं हिलाते हैं, केवल हृदय को भरमाते रहते हैं। तो उससे पूर्णतः मुक्ति मिलने वाली है। यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल 28 जुलाई को केतु से अलग हो चुके हैं। सूर्य पे हल्का सा भी प्रेशर पड़ेगा तो मंगल इस स्थिति में पहुँचे हुए हैं कि सूर्य को एक्स्ट्रा हेल्प कर सकें। तो कुल मिला के वो जो सो कॉल्ड जो बोला जाता है कि भाई अगर ग्रह की युति होगी और कुछ भी विचारने की ज़रूरत नहीं, अब तो ग्रहण लग गया और उल्टा टाइम शुरू हो गया,
यह स्थिति बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। चौथे स्थान की बात करते हैं, सुख स्थान की बात करते हैं। यहाँ पर मंगल जो है 28 जुलाई को आगे हैं, ये बुध का सेक्शन है। थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो सही व्यक्ति होता है, सच्चा व्यक्ति होता है, वह हमेशा इस बात में मार खा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल सत्य वाला आचरण करते हुए मुख पे ही शब्द बोल देता है और उसको ऐसा फील होता है कि भाई यह करना बिल्कुल ठीक है, तो वह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि बहुत सारी चीज़ें हमारी वाणी के कंट्रोल से सिद्ध होने लग जाती हैं, तो हमारे को इस युग को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को साधना आना चाहिए। सिद्धियां हैं ये इस युग में, आपकी वाणी का उत्तम कंट्रोल की कहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग करना है जिससे कि मेरा अच्छा भला जो काम हो रहा था वह व्यर्थ में ना रुक जाए। और ऐसा भी मैं नहीं समझा रहा हूँ कि भाई धर्म के मार्ग से विमुख हो जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा खोल खोल के बोलने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने लग जाती है क्योंकि आप अकेले खड़े हुए उस भीड़ में सत्यता के पथ पे थोड़ा सा आप भी प्रभावित होने लग जाते हो। इसको थोड़ा सा ना घुमाना सीखना आना चाहिए। अब पंचम भाव की बात कर लेते हैं। शुक्र का सेक्शन है, लेकिन भाग्य सेक्शन का ये बेस है और भाग्य सेक्शन राहु से प्रभावित है, कुंभ राशि। शुक्र जो है उत्तम स्थिति में थे और इस महीने 21 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा उत्तम स्थिति में आ जाएंगे। यह चीज़ समझ जाइएगा कि जैसे कि घर के मेंबर्स के लिए मैंने बात करी कि उनके पास धन के नए मार्ग खुलेंगे। आपकी संतान के जीवन में जो मांगलिक कार्य किसी वजह से रुके हुए थे वह भी संपन्न होंगे। आपकी संतान जो है, जो भी उसका वर्क प्लेस है, जो भी उसके वर्क के सेशंस हैं, उसमें जो है निराशा जो है अधिक जो उसके साथ चलती है वह सारी चीज़ें रिलीज़ होने वाली हैं। यानी धन के लिहाज से कहा जा सकता है कोई भी कमी नहीं आने वाली है। साथ ही साथ शुक्र कहाँ प्रेरित करेंगे? शुक्र यहाँ प्रेरित करेंगे कि ठीक है तुमने ये अचीव कर लिया है, लेकिन अपने स्वयं से आकलन लगाओ, क्या यह हो गए, तुम संतुष्ट हो गए? जवाब आएगा नहीं, तो फिर इस सर्कल को और अधिक बड़ा करने के लिए आपको और अधिक मेहनत करनी है और अधिक अपनी सोच को बढ़ा लेना है। तो ये कहा जा सकता है 21 तारीख के बाद से नई चीज़ों पे नई कार्य प्रणाली आपके जीवन में आएंगी, नॉक करेंगी और आप उनको रिसीव करते हुए एक पुनः नए टारगेट की ओर बढ़ने वाले हो। छठे सेक्शन की बात कर लेते हैं। मंगल के पास है कुछ धन खर्च हो सकता है घर की कुछ रिपेयरिंग में। ये चीज़ समझ जाइए कि घर में आने वाली कुछ भौतिकता की वस्तुओं पर जिसको आपने बड़े खुशहाली के साथ, क्योंकि धन फ्लो इंक्रीज़ होगा, अपनाना है। ना कि ये कि देखिए बताइए कमाई है नहीं और खर्चा आ जाता है, ये सोच नहीं रखनी है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा घर है, हमारा निवास स्थान है, हमारी ऊर्जा रहती है, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ पर रहेंगी। तो जितना ज़्यादा हम अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा इस घर को अपनी मानसिकता के द्वारा देंगे उतना अधिक है, यही हमारे को वापस करेगा। यह है आपका थॉट प्रोसेस। उसके पश्चात सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। धनु राशि है, स्वामी जो है लगन में बैठे हुए हैं। अगर आप अंतर चेतना की आवाज़ को सुनना जानते हो, मनन करना जानते हो, तो ये चीज़ समझ जाइएगा कि 18 अक्टूबर तक, समझ जाइएगा आने वाली 18 अक्टूबर 2025 तक बहुत सारी चीज़ों के जवाब भी आपको बृहस्पति दे देंगे और बहुत सारे ऐसे मार्गों पे चलाना शुरू कर देंगे जो आपके लिए ये था कि भाई ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बस ये बात याद रखिएगा कि आपको स्वयं में ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि सामने वाला दूसरा कोई गारंटी लेगा तो फिर हम चलना शुरू करेंगे। अष्टम भाव की बात कर लेते हैं, भाग्य स्थान की बात कर लेते हैं। दोनों शनि के पास हैं। शनि 10वें सेक्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री होकर बैठे हुए हैं। और वक्री ग्रह की जो खासियत है वह अपने से पीछे सेक्शन को निखारता है। तो यह चीज़ समझ जाइए, राहु यहाँ पर जो थोड़ा सा भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, अच्छे भले हम चल रहे हैं, वहाँ पर एक डाउट कर देते हैं कि नहीं ये काम तो होने वाला ही नहीं है, यहाँ से वापस लौट जाओ। सारे समय जो मानसिक संघर्ष हम झेलते रहते हैं, इससे बाहर निकालेंगे। बस थोड़ा सा वही बृहस्पति की वाणी आपको याद रखनी है कि तुमको विश्वास है, तुम कर सकते हो, विश्वास है तो आगे बढ़ जाओ, सारी चीज़ें ठीक ही होनी है। पूर्व इतना ज़्यादा भ्रम वाला आकलन लगाना यह बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। यही चीज़ मैंने निजी प्रार्थना करी कि 17 से 21 तारीख के मध्य आपको ध्यान रखनी है। अब 11वां सेक्शन मंगल के पास है। मंगल जो है
सुख स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये कन्या राशि है, बुध का जो है घर है, बुध की राशि है। मंगल और बुध जो है कई बार ऐसा कर देते हैं कि जातक जो है अपनी सुध बुध बिल्कुल खो देता है और केवल एक लक्ष्य के पीछे भागना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा अपने स्थान से हिलता ही नहीं है। उस कारण से थोड़ा सा स्वास्थ्य के संबंध में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ उदर समस्या हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने शरीर का भी आपने ध्यान रखना है। ये नहीं कि भाई बिल्कुल ऐसा कर दीजिए कि बिल्कुल हिल ही नहीं रहे हो आप, या कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है और बिल्कुल नहीं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है और बिल्कुल लक्ष्य की प्राप्ति में हम ऐसे जुट गए हैं। हर सेक्शन जरूरी है जीवन का। 12वें सेक्शन की बात कर लेते हैं। स्वामी शुक्र हैं। थोड़ा सा कुछ परिवार के सदस्य ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बाहरी तौर पे ये लगता है कि इनसे अब हमारे संबंध बहुत जल्दी जो है शून्य होने वाले हैं, लेकिन ग्रह यहाँ पर इशारा कर रहा है। कुछ शॉल, कुछ वस्त्र, कुछ भी उनकी पसंद की खाने पीने की चीज़ें आप लेके जाइए और उनके दिमाग में जो परिवार वालों ने जो कि नहीं चाहते आपको प्रसन्न होते हुए, भाई आप चलो साथ में एक रहो, नहीं देखना चाहते, तो उनसे अलग हटके आप अपने लेवल पर अपने बुजुर्ग की जिम्मेदारी लेते हुए उनकी सेवा करिए। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने लग जाएंगी। और याद रखिएगा, स्थिति जो है 17 से 21 तारीख के मध्य आपके परिवार की एकता को आपकी सोच के माध्यम से, आपकी ओवर थिंकिंग के माध्यम से, ओवर रिएक्शन के माध्यम से खंडित करने का प्रयास करेगी। केवल इससे बचा कर रखना है। जो चीज़ करना चाहते हो, धर्म के आधार पर चल रहे हो, वह होगी। थोड़ा सा विलंब केवल प्रारब्ध का है। तो अगस्त का महीना केवल 5 दिनों को थोड़ा सा अगर दूर कर देते हो, बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं